तो जनाब बेसिकली ये है शारदा यूनिवर्सिटी, अभी इसके रिमेन्स हैं, ठीक है। और जो मेन सेंटर है वो ये है, जो कि तिब्बतियाँ बहुत सारे आर्किटेक्चर हैं उनसे मैच करता है। और ये यहाँ पे एक लोकल गाइड हैं, ये बताएंगे हमें। जी जनाब अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है सर आपका? अल्लाह का शुक्र सर, ठीक ठाक है। नाम क्या है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक। मोहम्मद रफ़ीक। देखिए सर, इनकी आंखें देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी हैं। ये यहाँ के लोकल हैं, तो हमें यूनिवर्सिटी के बारे में भी कुछ बताएंगे। जी सर, यूनिवर्सिटी के बारे में बताइएगा कुछ। अंदर आ जाएं बेशक। अच्छा चलें चलें, यहीं खड़े हो, कोई नहीं। अच्छा, यूनिवर्सिटी के बारे में बताइएगा। बारे में ये हमारे बाप दादा से ज़माने से पहले की गुजरी हुई जी। 700-800 साल पुरानी है जी, काफ़ी 100 साल पुरानी है। हाँ, काफ़ी साल पुरानी है। अब इसका कोई खबर हमारे बाप दादा ने भी इसका कोई खबर नहीं दी है। तो ये हमारी यादाश्त, हमारे बाप दादा की यादाश्त से पहले की है बस। बिल्कुल जी। तो टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे, काफ़ी टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे। हाँ, टूरिस्ट बहुत आते हैं। तो अभी इसकी देखभाल कौन, आर्मी कर रही है? नहीं, कोई भी नहीं है, मसल्ला करते हैं देखभाल आर्मी है। बस जहाँ से आए, हाँ, शनाख्ती कार्ड वहाँ से खाया, ID कार्ड वगैरह आगे अंदर देखभाल। सही। तो कोई फीस वगैरह नहीं रखी हुई है इसकी? जी, अंदर इंटर होने की कोई फीस वगैरह तो नहीं है? नहीं, गरीब लोग के मांग चांग। तो जी ये टोटली फ्री है, ठीक है। ये लोकल मुझे बता भी रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी टूरिस्ट आके विजिट है, जस्ट आर्मी यहाँ पे आइडेंटिटी के लिए करती है। मैं भी आपको मेन बिल्डिंग दिखाने के बाद आपको इसकी बताता हूँ हिस्ट्री, कि बेसिकली ब्रीफ हिस्ट्री क्या है। शारदा पीठ बोला जाता है इसे, और ये लिखा हुआ है जी, शारदा पीठ इज़ एक्चुअली ruins ऑफ एन एंशिएंट यूनिवर्सिटी ऑफ बुद्धिस्ट एंड नॉन फंक्शनल हिंदू टेम्पल लोकेटेड इन एजेके। यानी कि नॉन फंक्शनल हिंदू टेम्पल बताया हुआ इसे एजेके में है। इट स्टैंड ऑन द बैंक ऑफ नीलम रिवर अराउंड 10 किलोमीटर फ्राम LOC, यानी कि 10 किलोमीटर है LOC, एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर फ्राम कुपवारा डिस्ट्रिक्ट। ये आप देख भी सकते हैं, कुपवारा डिस्ट्रिक्ट से इसका जस्ट 30 किलोमीटर है। जो कुपवारा डिस्ट्रिक्ट है वो है इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में, और यहाँ से नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट वही है। अच्छा जी, बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी, बेसिकली ये बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी है, ठीक है। और एंशिएंट हिंदू टेम्पल भी इसे कहा जा सकता है, जो कि नॉन फंक्शनल रह चुका है ऑब्वियसली, क्योंकि अब ये पाकिस्तानी आज़ाद कश्मीर की तरफ है। तो आगे दिया हुआ कि बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग पीरियड ऑफ एम्परर अशोका। वाह, अशोका के 273 BC। अच्छा, ये बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है, यानी कि ना, ये मैं फोकस करके आपको दिखाऊं। एन इंडियन एम्परर ऑफ मोरड डायनेस्टी हु रूल्ड मोस्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट एज ए फेमस बुद्धिस्ट लीडर। ठीक है, ये बुद्धिस्ट थे, ओरिजिन भी बेसिकली बुद्धिस्ट है, तो तिब्बतीन इससे ज़्यादा यानी कि इन्फ्लुएंस होते हैं। ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ यूनिवर्सिटी बुद्धिज़्म एक्सटेंडेड टू लद्दाख, हिमाचल, तिब्बत एंड नेपाल। तो जनाब बेसिकली ये यूनिवर्सिटी एपिटॉम थी, बेसिक जो थी ओरिजिन था कि लद्दाख, हिमाचल, तिब्बत और नेपाल में जो बुद्धिज़्म है, अभी जो चाइना की तरफ जो सारा इन्फ्लुएंस है बुद्धिज़्म का, हमें टेक्सला में भी बुद्धिज़्म की बहुत सारी मेन्स पाई जाती हैं। बेसिकली उसका जो मेन ओरिजिन था, मेन सेंट्रल एपिटॉम है, वो ये यूनिवर्सिटी है। और ये बहुत बड़ी सब कॉन्टिनेंट में आज से कई सौ साल पहले लर्निंग की बहुत बड़ी ये यूनिवर्सिटी थी। ठीक हो गया, तो आगे देखते हैं क्या है। The site contains ruined ancient settlements of Buddhist and Hindus। ठीक है, हिंदूज का भी इन्फ्लुएंस है यहाँ पे, which include a fort, Buddhist university and temple structure of goddess शारदा। अच्छा जी, इनकी ये कोई देवी होगी शारदा। तो शारदा पीठ is in present shape was constructed in 724 AD during time of Emperor ललित आदित्य के दौर में बनाई गई थी। और ये माना जाता है कि ललित आदित्य ने शारदा पीठ को बनाया था इन्फ्लुएंस, अच्छा, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिज़्म। ठीक है, यानी कि आज से कई सौ साल पहले रिलीजियस इन्फ्लुएंस था, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था बुद्धिज़्म का, उसके तौर पे ये बनाई गई थी। तो अभी भी अगर रिलीजियस इन्फ्लुएंस हो, रिलीजियस एंड टूरिज्म सोचा जाए, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो, तो यहाँ पे कोई कॉरिडोर, कोई बायलेटरल रिलेशन, बायलेटरल टॉक्स करके इंडिया पाकिस्तान बहुत कुछ कर सकते हैं एटलीस्ट। यानी कि अब देखें, ग्लोबलाइजेशन का दौर है, जिस तरह हमारे पास बन चुका है करतारपुर कॉरिडोर बन चुका है, इसी तरह यहाँ पे भी कॉरिडोर बनाया जा सकता है। और ये बातें ऑब्वियसली होनी चाहिए बायलेटरल रिलेशंस की, अच्छे रिलेशंस की, क्योंकि इधर भी कश्मीर है, उस पार भी कश्मीर है। कश्मीरियों की बात हर जगह, हर फोरम पर होनी चाहिए। चलिए जी, आगे देखते हैं कि जी Hindus equate Sharda Pit to their 3 famous holy sites of Kashmir after Amarnath Temple and मर्तंत सन टेम्पल। अच्छा, यानी कि ये इनके जो मेन 3 टेम्पल है उनमें से एक है ये, यानी कि हिंदुओं के लिए बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस लगती है। तो मतलब हिंदूज़ इंडिया इस चीज़ पे
ऑब्वियसली आने वाले सालों में उन्हें सोचना पड़ेगा, वो सोचेंगे भी। अच्छा, कहते हैं जम्मू एंड के गज़ट ऑफ 1873 मेंशन शारदा एज नॉन वर्शिपिंग योर रूइंस दैट चैलेंजेस हिंदू क्लेम ऑफ शारदा पीठ बीइंग अ रिवर्ट फंक्शनल टेम्पल। अच्छा, वो चक बनाना चाहते हैं इसको भाई। शारदा पीठ बिलीव टू बिल्ड एट अ प्लेस वेयर बॉडी पार्ट्स ऑफ देवी सती हैड फॉलन व्हाइल बीइंग कैरिड बाय हर हस्बैंड लॉर्ड शिवा। अच्छा ठीक है, ठीक हो गया। शारदा इज़ कंसिडर्ड एज अ प्लेस ऑफ रेवरेंस फॉर हिंदूज पार्टिकुलर द कश्मीरी पंडित। ठीक है, जो कश्मीरी पंडित हैं उनका यहाँ पे बताया गया है कि उनके लिए बहुत बड़ी ये ऑब्वियसली उनके जो है रिलीजन है उसके अकॉर्डिंगली बड़ा वो है। बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी एट शारदा वाज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट रेवर्ड यूनिवर्सिटीज़ इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट बुद्धिस्ट कल्चर सेंटर विच रिमेन्ड सेंटर ऑफ लर्निंग टिल 30th सेंचुरी। ठीक है, यानी कि 13वीं सदी तक ये बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी थी और बहुत बड़ी यहाँ पे ये सेंट्रल जो था, क्या से कहते हैं, इन्फ्लुएंस था यहाँ पे लोगों का, और दूर दूर से लोग यहाँ पे आते थे लर्निंग के लिए। बिटवीन 6th and 12th सेंचुरी सेंटर है hosted स्कॉलर्स लाइक खलना, आदि शंकारा, वरिस्तौना और कुमार जीवा, बड़े मुश्किल नाम है सर। चाइनीज़ बुद्धिस्ट मॉन्क ज़ुआज़ेंग एंड मुस्लिम हिस्टोरियन अल-बिरूनी आल्सो विजिटेड दिस। तो जनाब मुस्लिम अल-बिरूनी भी यहाँ पे विज़िट कर चुके हैं, और अल-बिरूनी के बाद आ जाए हैं डॉक्टर रंधावा यहाँ। तो अभी हम यूनिवर्सिटी दिखाते हैं। बेसिकली यार ये बताया गया है कि जो उनकी हिंदू इन्फ्लुएंस के लिए यहाँ पे बनाई गई थी, उनके जो थे शिवा शायद, या जो भी बाद में टेम्पलर आए हैं, डिटेल्स बता दी हैं, उन्होंने बेसिकली यूनिवर्सिटी बनाई थी और पॉलिटिकल और रिलीजियस इन्फ्लुएंस रखने के लिए। तो बेसिकली यार मेरा भी मुद्दा यही था, मैं आपको एक बार यूनिवर्सिटी दिखा देता हूँ कंप्लीट। यहाँ ये अब रिमेन्स रह चुके हैं, इससे पहले माना जाता है कि बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी, यानी कि अभी ये जस्ट रिमेन्स हैं। यहाँ पे भी दे देखें हिस्ट्री दी हुई है, ये सेम वही कॉपी पेस्ट किया हुआ है, सेम वही है। ठीक हो गया। अच्छा, ओह इट्स सो ब्यूटीफुल। ठीक हो गया। ये देखें जी, जो मेन बिल्डिंग है बहुत ही खूबसूरत बनाई हुई है, और अब रिमेन्स हैं। सोचे जब ये यूनिवर्सिटी होगी तब ये कितनी खूबसूरत होगी। अभी यहाँ पे जानवर हैं, वैसे ही लोकल लोग ऊपर ले आते हैं। बहुत खूबसूरत है यार, प्योरली आइकॉनिक है, एंशियंट है, एंटीक है, प्योरली एंटीक है। और यहाँ से इस साइड पे वो सामने जो पीक्स हैं, कुपवारा डिस्ट्रिक्ट है और इंडियन टेरिटरी है, जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है वो है। तो वो लोग ऑब्वियसली यहाँ पे कॉरिडोर भी बनाना चाहेंगे। तो बेसिकली बात यही होती है, अगर बायलैटरल रिलेशंस हों तो यहाँ पे हिंदूज़ का बहुत इन्फ्लुएंस है, और वो लोग ऑब्वियसली चाहेंगे भी कि यहाँ पे कोई कॉरिडोर बनाया जाए, गुज़रगाह बनाई जाए, और उनके आने जाने के लिए कुछ ऐसा हो कि वो इसे विज़िट कर सके, क्योंकि उनके रिलीजन के मुताबिक ये एक बड़ी उनकी मुक़द्दस जगह है और बड़ा उनका है, यानी कि वो लोग इसको बड़ा ही मानते हैं। अब हर एक मज़हब की ऑब्वियसली ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड है, आज़ादी है, जमहूरियत के दौर चल रहे हैं, तो आने वाले सालों में ऑब्वियसली पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी इस चीज़ पे सोचना चाहिए। ये देखें, ये एक दरख्त है और इसका तना ये पत्थरों के अंदर से निकला हुआ, अभी ये दरख्त कट चुका है। ये यूनिवर्सिटी बहुत ही ज़्यादा एंशियंट है यार। ये देखो हालात के जो मौसमियात की शिद्दत, यहाँ पे स्नोफॉल होती है, ज़्यादा स्नोफॉल नहीं होती लेकिन कम स्नोफॉल होती है विंटर सीज़न में। और ये देखो यार, ये रिमेन्स बता रहे हैं कि ये बहुत ही एंशियंट है, कई सौ साल पुरानी है।